नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद आमिर सुपरफास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने आपकी सुविधा के लिए रीजनिंग के कुछ चैप्टर प्रोवाइड कराए हैं। बच्चों की उठ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए हमने एक नेक्स्ट चैप्टर उठाया है, बैठने की व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए क्वेश्चन कैसा होता है, इसमें सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है और उस सिंपल को सिर्फ बैठाते हैं और बैठाने में कुछ छात्रों को बड़ी परेशानी होती है। आज हम सिंपल वे में आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें। कभी इसमें बैठाने के लिए 4 व्यक्ति दे देता है और कभी बैठाने के लिए इसमें 5 व्यक्ति दे देता है, कभी बैठाने के लिए 6, कभी 7 और कभी 8 भी दे देता है। समझना ये ज़रूरी है कि जब व्यक्ति सम क्रम में हो तब कैसे बैठाए जाते हैं और विषम क्रम में हो तब कैसे बैठाए जाते हैं। यानी जब भी आप लोगों के व्यक्ति सम हो तो हमेशा व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। कब बैठते हैं आमने सामने? जब सिटिंग अरेंजमेंट में इतने व्यक्ति हो जो उनकी संख्या सम हो। सम का मतलब 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, ऐसे क्रम में हो तो हमेशा एक दूसरे के आमने सामने बैठाए जाते हैं। लेकिन अगर बैठने की व्यवस्था का क्रम विषम हो, विषम का मतलब है कि 7 लोग बैठाए जा रहे हो, 5 लोग बैठाए जा रहे हो, तो जब भी ऐसा क्रम हो तो हमेशा उन्हें कभी भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठाया जा सकता। तो फिर कैसे बैठाए जाएंगे? उन्हें सिंपल वे में कहीं भी बैठा देते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब भी सम हो आमने सामने ही बैठते हैं। चलिए एक क्वेश्चन को समझते हैं और आपकी बुक में यदि 50 क्वेश्चन है तो 50 इससे हल हो जाएंगे, यदि 70 क्वेश्चन है तो 70 इससे हल हो जाएंगे, यदि 200 क्वेश्चन है तो 200 इससे हल हो जाएंगे। जिनके पास लूसेंट की नई बुक है, लगभग उसमें 200 प्रश्न दिए हुए हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सिर्फ एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक हमें समझना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले इसमें देखते हैं कि व्यक्ति कितने हैं। उसने कहा है A, B, C, D, E, F, G और H। इसका मतलब है A से लेकर H तक व्यक्ति कितने होते हैं? 8। और अभी आप लोगों ने सीखा जब भी व्यक्ति सम रूप में रहते हैं, उनकी संख्या सम होती है तो हमेशा एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। तब हमने देखो एक गोलाकार बना लिया, क्योंकि उसने आगे कहा है देखो गोलाकार मेज पर बैठे हैं, तो हमने एक गोलाकार मेज बना ली। और बनाने के बाद 8 व्यक्ति बैठे हैं, तो 8 व्यक्ति कैसे बैठेंगे? एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने। ये बैठा दिए हमने 8 व्यक्ति। ये लो, यदि 6 होते तो 3 लाइन खींच देते। ये रही, कोई सी भी 3 लाइन कहीं भी खींच सकते हैं। ये कोई रटने की जरूरत नहीं होती कि ये लाइन इसी प्रकार से कैसे खींचती है। बस ये ध्यान रखना है कि 8 व्यक्ति है तो 4 लाइन पूरी पूरी खींचेंगी जो केंद्र से होकर जाएंगी। केंद्र क्या है? ये जो बीच में बिंदु होता है इसे बोलते हैं केंद्र। यानी केंद्र से कहीं की भी दूरी नाप के देखेंगे तो हमेशा बराबर बैठती है, उसी बिंदु को कह देते हैं कि यह है केंद्र। चलिए ये तो थोड़ा सा मैथ से जुड़ी हुई बात थी, कोई परेशानी नहीं है। अब बैठाते कैसे हैं उसे समझिए। देखिए जो पॉसिबिलिटी होती है, यदि हम उसे सही प्रकार से रखते चले जाएंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि हम अपनी मनमानी इसमें करते हैं तो हमेशा क्वेश्चन गलत बैठता है। हमें अपनी मनमानी नहीं करनी, सिर्फ क्या करना है, जो भी पॉसिबिलिटी है हर पॉसिबिलिटी को लेकर चलना होता है। जैसे अभी सीखते हैं, कहा है कि C जो बैठा है वो E के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो इसमें भी एक कंडीशन फंसा दी, दायां। देखो यहां बायां, तो यानी दायां बायां कैसे बैठाते हैं? आप पर तो देखो बुक रहेगी, नोटबुक रहेगी, आप उसे अपनी तरफ तरीके से घुमा सकते हैं। घुमाने की यहां भी कोशिश करेंगे, जब भी कोई दिक्कत नहीं होगी।
वैसे भी यदि मैं बात करूं कि यहां मैंने कोई व्यक्ति बैठा दिया, अगर इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति बैठता चला जाता है, इस प्रकार से घड़ी के क्रम के अनुसार बैठता है यदि कोई व्यक्ति, तो उसका होता है वो बायां, क्योंकि बायां हो जाता है उसका ये। और यदि घड़ी के विपरीत दिशा में कोई व्यक्ति बैठता है तो फिर वो कंडीशन होती है दायां। कौन सी कंडीशन होती है? दायां। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले समझना है कि जो सी बैठा है वो ई के बैठा है दाएं, यानी अगर हम ई को कहीं सेट कर लें, कहीं भी सेट कर सकते हैं आप, आपका जी करे यहां सेट कर दो, आपका यहां, जहां भी जी करे कहीं भी बैठा सकते हैं, कोई इसमें रटने की जरूरत नहीं है कि ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, ई बैठ गया यहां बेटा, तो जब ई यहां बैठ गया तो दायां तो ई का ये होगा, और जब ये होगा तो दूसरा कौन सा होगा? 1 2, और इस दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? सी, यानी ई के दाएं को दूसरे स्थान पर सी यहां बैठेगा। ई तो यहां बैठ गया और ई का दायां हुआ ये, और इसके दाएं सी दूसरे स्थान पर, पहला छोड़कर दूसरा ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या बात करनी है कि जो डी बैठा है वो एच के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। चलिए अब समस्या ये है कि चलिए ये दो तो हमने बैठा दिए हैं, लेकिन डी और एच को माने कहां? ऐसे ना करें कि कहीं हमें ऐसी कोई कंडीशन मिल जाए कि जो सी और ई पर फंस रही हो और इससे एक आध व्यक्ति की और जानकारी मिल जाए तो यह आसान हो जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं। अब आगे कहा है जो एच बैठा है वो ई और सी के बगल में नहीं बैठा, यानी एच ई और सी के बगल में नहीं बैठना चाहिए। ई ये रहा, सी ये रहा, तो सी का अगल बगल तो हो गया ये, तो यहां एच नहीं बैठना चाहिए, और ई का अगल बगल हो जाएगा ये, तो यहां तो बैठेगा ही नहीं, यहां भी नहीं बैठेगा। तो फिर इसका मतलब एच कहां कहां बैठ सकता है? बेटा एच यहां भी बैठ सकता है, पॉसिबिलिटी यहां भी बैठ सकता है और यहां भी बैठ सकता है। यहां 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 क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि उसने मना करा है कि एच ई और सी के बगल में नहीं बैठना चाहिए, तो आपने नहीं बैठाया। लेकिन यहां कहीं भी बैठ सकता है, तुम्हें एग्जैक्ट जगह पता नहीं है कि कहां बैठा है, इसलिए हमने जो पॉसिबिलिटी थी वो सारी ले ली। अब इसमें से कुछ पॉसिबिलिटी यही क्लियर हो जाएंगी। देखो जो डी बैठा है ना बेटा, वो एच के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। देखो यदि एच आपने यहां ले लिया तो इसका बायां चौथा कौन सा बैठेगा? ऐसे करके देखो, बायां होगा ये वाला हाथ और चौथा गिनो, 1 2 3 4, और 4 पे तो बैठा है सी, इसका मतलब एच ये गलत बैठ गया है। आपको यहां एच बैठा नहीं था क्योंकि सी तो अपनी जगह फिक्स है, ये तो अपनी जगह फिक्स है। आपने यहां ही से बैठा कर देखा कि यहां भी एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन बाएं को चौथे स्थान पर घुमाया तो सी बैठ रहा, जबकि बैठना क्या चाहिए था? डी। इसका मतलब एच ही यहां गलत बैठा हुआ है। जब यहां गलत बैठा हुआ है, चलो एक एच हमने इसे ले लिया, और एच जब इसे ले लिया तो एच ये वाला क्रम हो गया बैठने का, और इसके बाएं को चौथा गिनोगे तो 1 2 3 4, यहां पर डी बैठना चाहिए था, लेकिन यहां ई पहले से ही बैठा हुआ है, इसका मतलब एच यहां भी गलत बैठा हुआ है। अब हमने एच इसे ले लिया, एच इसे लिया तो बायां चौथा गिना, 1 2 3 4, क्या यहां डी बैठ नहीं सकता बेटा? यहां बैठ सकता, यहां नहीं बैठ सकता, यहां नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि इसके बाएं चौथा ई बैठा है, उसने डी बैठाना चाहा, इसका मतलब ये बैठ नहीं सकता। एच यहां आपने मान लिया, उसने यहां पर डी बैठाना चाहा था बायां चौथा, लेकिन यहां सी पहले से ही बैठा है, तो ये भी गलत बात है। इसका मतलब पक्का क्लियर हो गया कि एच यहां नहीं बैठ सकता और एच यहां नहीं बैठ सकता, एच यहां बैठ गया। ये वाले कंडीशन को लो हमने हटा दी। बात बताओ, बहुत आसान सी है। आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे कहा है ए जो बैठा है ना, एफ के दाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। ए जो बैठा है बेटा, अभी बैठा होगे तो समस्या होगी। कोई ऐसी कंडीशन देख लो जो इन पर लास्ट हो रही हो, यानी इनमें कहीं मिल रही हो एक जैसी। हमने लिया ये वाली कंडीशन, लास्ट वाली, इसे बाद में देख लेंगे। जी जो बैठा है ना, वो सी के बगल में नहीं बैठा नहीं है। जी को ऐसी जगह नहीं बैठाना जो सी के आसपास की जगह हो। तो बेटा सी के आसपास की जगह एक तो ये है, यहां तो बैठ ही नहीं सकता, तो यहां कहीं तो बैठ सकता है, यहां कहीं,
यहां कहीं तो बैठ सकता है ना, हाँ यहां कहीं बैठ सकता है। उसने कहा है जी सी के बगल में नहीं बैठा, यानी सी के बगल में ही ना बैठना चाहिए। तो जी यहां भी बैठ सकता है बेटा, जी यहां भी बैठ सकता है, और जी यहां भी बैठ सकता है, यहां नहीं बैठ सकता। इससे ये बात क्लियर हुई है। और एक व्यक्ति एक ही जगह पे बैठ सकता है, फिर ये 3 पे क्यों बैठा है? इसका मतलब कुछ और छिपा हुआ है, कुछ और छिपा हुआ तो उसे भी ढूंढते हैं। चलिए, ये कहा है ए जो बैठा है ना बेटा, एफ के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। ए जो बैठा है वो एफ के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। क्या एफ की स्थिति कहीं तुम्हें पता है? देखो ये बिल्कुल फिक्स सही तरीके से बैठ गए, ये बिल्कुल फिक्स, ये बिल्कुल फिक्स सही तरीके से, ये भी सही तरीके से, और इनमें कंफ्यूजन है कि इनमें से सही कौन सा होगा। तो इसे देख लेते हैं, एफ के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठना कौन चाहिए बेटा? ए। यदि हम यहां पर ले लेते हैं एफ को, यहां पर हमने देखो पॉसिबिलिटी ली कि एफ हमने यहां ले लिया, तो एफ के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा के देखो ए क्या बैठ रहा है। जब आप ऐसे बैठोगे तो आपका दाया होगा ये, यानी इस साइड में, और जब इस साइड में 2 बैठा हो गए तो एक और एक यहां पर दूसरा आना चाहिए था, क्या? ए। जबकि एच यहां पर पहले से फिक्स है, तो एफ यहां तो हो ही नहीं सकता, एफ यहां तो हो ही नहीं सकता। चलो हमने ये एफ वाली कंडीशन यहां की तो हटा दी। अब हमने माना कि एफ हम यहां लेके देखते हैं। अगर हम एफ यहां लेके देखेंगे तो जी यहां नहीं ले सकते। चलो हमने एफ लेके देखा, एफ हमने लेकर देखा तो एफ के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा के देखो क्या है, ए बैठ रहा है 1 2, क्योंकि दाया ऐसे जो घूमेंगे तो सीधे हाथ की तरफ है, और दूसरा बैठा हो, दूसरा बैठा होगे तो कौन सा? ए यहां आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये वाली कंडीशन बैठी बेटा, ये वाला हमने एफ यहां मान लिया, क्योंकि यदि एफ को तुम यहां मानते, ये तो जगह बच रही है, यदि एफ को तुम यहां मानते तो क्या दूसरा बैठ सकता था यहां? ए। यहां तो ई फिक्स है, तो यहां भी नहीं बैठ सकता। अगर एफ आप यहां मानते तो क्या दाएं पे दूसरे पे ए यहां बैठ सकता था? यहां भी नहीं बैठ सकता। तो बिल्कुल फिक्स हो गया कि एफ बैठ ही नहीं सकता था, जी यहां बैठ नहीं सकता, तो जी तो फिक्स यही है, और जो बची हुई जगह है वो इसी की होगी। तो बच कौन सा रहा इसमें से? ए बी सी डी ई एफ जी एच में से कौन सा बच रहा बेटा? बच रहा है बी। देख लो, ए बी सी डी ई एफ जी और एच बैठ गए ना, बैठ गए 8। लेकिन बैठते तभी हैं जब आप हर पॉसिबिलिटी को सही प्रकार से लेके चलेंगे। अब कोई भी प्रश्न पूछ ले, वो इसमें से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, वो कैसे भी पूछ ले, अगर एक बार आप इसे बनाने में समर्थ हुए तो सारे के सारे क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं। जैसा एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, एफ की बाईं बगल में कौन बैठा है? बेटा एफ बैठा है यहां, और एफ के बाएं बताना है बाएं। तो एफ आप मानो ये हो गए हम एफ, और हमारे बायां होगा ये वाला हाथ, ये वाला उल्टा वाला, और जब इस साइड चलोगे आप तो पहला वाला ही बताना है। तो एफ के बाएं कौन बैठा है बेटा? एफ के बाएं कौन बैठा है? बी। अब कुछ भी पूछ लेता वो हम सबके जवाब दे सकते थे, और ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आ गई होगी, नहीं आ गई हो, नहीं आई हो तो दोबारा से इसे चला के देख लीजिएगा, बात समझ में आ जाएगी। और एक क्वेश्चन को ही अगर आपने ध्यान से कर लिया और हर पॉसिबिलिटी को बना के चले तो 200 क्वेश्चन क्या, कितने भी क्वेश्चन हो, आपको कभी ये परेशान नहीं करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।